हेलो एवरीबॉडी। सो ये है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स लाइव मॉक टेस्ट जो कि अभी रिसेंट में हुआ है, तो उसको मैंने लाइव सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे मुझे मतलब आप लोगों को मेरी अप्रोच पता चल सके इसमें। ठीक है, तो जैसे पहला सेंटेंस है जिसमें विल के बाद सेवरल दे रखा है, तो विल के बाद वर्ब आएगी, इसीलिए बी का ई से इंटरचेंज हुआ है यहाँ पे। देन आता है नेक्स्ट, फॉर इंडियन पिलग्रिम्स ऑन द डिफिकल्ट ट्रैक टू द हाई एल्टीट्यूड कैलाश मानसरोवर द हिंदू होली ईयर। तो यहाँ पे ईयर दे रखा है, जबकि हमें पता है कि कैलाश मानसरोवर एक साइट का नाम है, ईयर तो है नहीं। तो यहाँ पे इसका इंटरचेंज होगा, जहाँ पे हमें ये ई पे दिख रहा है हमें साइट, तो हमें दिख गया कि सी और ई का एक दूसरे से इंटरचेंज होना है। ठीक है, फ्रॉम दिस ईयर, और वहाँ पे द हिंदू होली साइट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ही हो गया। देन बाकी और भी चीज़ें चेक करनी थी, लाइक कि ए कहीं ए और डी का तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सी ई और किसी के साथ ऑप्शन दिया भी नहीं है, तो उसमें भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे भी आप टाइम अपना सेव कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 पे स्विच करते हैं हम। इज ट्राइंग टू स्क्वीज आउट नेटवर्क ऑफ सुपर लॉन्ग डायरेक्ट सर्विसेज कनेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न सी बोर्ड with South America, South Africa and North America as rising oil prices roll profit margins। तो यहाँ पे मुझे कोई इंटरचेंज नहीं लग रहा था, एक दूसरे से कोई वर्ड मुझे स्वैप नहीं लग रहे थे, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से मतलब पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो। इंग्लिश सेक्शन में यही होता है कि हमें लगता कुछ और है और कभी कभी इसी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ ना होने के लिए मैं इसको बार बार रीड कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक मतलब वर्ड एक दूसरे से स्वैप हो रहा हो, तो इस वजह से मैं बहुत ध्यान से कर रही थी। ठीक है, तो अब बाकी आप लोग भी अपनी अप्रोच बताना और आप अपने मार्क्स भी शेयर करना है लाइव मॉक टेस्ट में आपके कितने आए थे इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, लास्ट में मैं आपको मार्क्स भी इसके शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मुझे कोई मतलब चेंज नहीं दिख रहा था, तो नो चेंज रिक्वायर्ड ही मैंने किया था। फिर आते हैं एरर डिटेक्शन पे। यहाँ पे प्लास्टिक पैकेजिंग हैज़ बीन सिंगल आउट एज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैज़ बीन है, यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी मैंने उसके लिए सेफ्टी के लिए पढ़ लिया था। हैज़ बीन सिंगल आउट होना चाहिए था, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी। तो देन है इन्वेस्टिगेटर एग्जामाइन फोटोज ऑफ द बॉडीज मार्क्ड विद इंजरीज प्रिंटिंग आउट इलिजन्स इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दैट डिस्क्राइब द डेथ्स एज एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ हुआ है द, देन उसके बाद डेथ्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे डाउट हुआ था कि गलत है, यहाँ पे डेथ्स नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने डी को मार्क किया है कि इसमें एरर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर है 6, वाइल स्टिल इन इट्स अर्ली फेजेस 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ पोटेंट टू ट्रांसफॉर्म। पोटेंट मतलब यहाँ पे रॉन्ग लगा था मुझे, हैज़ पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ ये पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी के अंदर टू ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने का ये पोटेंशियल है, मतलब ऐसी इनके अंदर ये ताकत है इस तरीके का, तो मुझे इसलिए बी में यहाँ पे एरर लगी थी। देन आते हैं, एक वर्ड दिया है ट्रॉल और बताना है इसमें 3 सेंटेंस में से कहाँ पे ये सही से यूज़ हुआ है। और जैसा कि ट्रॉल का मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया में हम देखते हैं एक दूसरे को ट्रॉल करते रहते हैं, या फिर किसी ऑफेंसिव कमेंट करना, इस तरीके का ट्रॉलिंग करना, उस रेफरेंस में अगर हम देखें तो वेल कंस्ट्रक्टेड ट्रॉल विल प्रोवोक इरेट और कन्फ्यूज रिस्पॉन्सेज फ्रॉम फ्लेमर्स एंड न्यूबीज़। तो यहाँ पे पहला शायद ठीक लग रहा है। दूसरे में क्या है, आफ्टर एक्सट्रीम टूरिज्म टुक इट्स ट्रॉल ऑन द एनवायरनमेंट, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं। और थर्ड है, द कंपनी इन लॉस एंजलिस इज़ बट वन ऑफ द सेवरल कंपनी दैट हायर पीपल टू ट्रॉल इंटरनेट चैट रूम्स। हाँ, तो थर्ड तो बिल्कुल करेक्ट है, तो मुझे फर्स्ट और थर्ड लग रहा था इसमें, सेकेंड तो मुझे नहीं लग रहा था किसी तरीके से, क्योंकि वो अलग ही जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मैच भी कर रहे थे ट्रॉल से, तो ये मैंने इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड किया था। देन नेक्स्ट था सिग्निफिकेंट। इसका हम सभी को पता है सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है। तो स्टडीज़ फ्रॉम द प्रीवियस 3 डिकेड्स सिग्निफिकेंट डेफिसिट्स। तो सिग्निफिकेंट डेफिसिट इन 2 की एरियाज़, डेफिसिट की बात की जा रही, फिर बोला गया सिग्निफिकेंट डेफिसिट्स हुए हैं, तो एक दूसरे से अपोजिट लगा था मुझे। सेकेंड में था कि पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद कि कंज्यूमर्स आर वरीड about what this all means for them, while the implications for why are also likely to be significant। सॉरी, मैंने बहुत जल्दी में कर दिया। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे पैराजम्बल। ठीक है, जिसमें हमें सेंटेंसेस दे रखे थे 7 या 6 दे रखे, तो ये इजी था, मुझे भी इजी लगा था, मैंने आराम से इसको पढ़ा था और वो हो गया था। 5 सेंटेंसेस हैं, तो इसमें हमने देखा कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, तो ई तो हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ही से स्टार्ट हुआ है, यानी प्रोनाउन यूज़ होगा, इससे पहले कोई नाउन ज़रूर होगा। फिर आता है ए तो कैंसिल आउट हो गए, वो नहीं होंगे। देन उसके बाद इवेंचुअली द रॉक वॉज रिमूव्ड सक्सेसफुली, तो डी भी नहीं लग रहा था। फिर आता है बी और सी,
द कुलीनैन एज इट बिकेम नोन एज द लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड हैज़ द साइज ऑफ ए लिस्ट। यानी कि यहाँ किसी डायमंड की बात हो रही थी, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला जो सेंटेंस लग रहा था वो बी लग रहा था। इट वॉज अप्रैल 1905 द सरफेस मैनेजर एट द प्रीमियर। ठीक है, ये सब कुछ बता दिया गया था। तो पहला सेंटेंस हमारा कंफर्म हो गया था कि ये बी होगा, क्योंकि सरफेस मैनेजर की बात हो गई है, उसके बारे में ही बाद में ही वगैरह यूज़ हुआ है प्रोनाउन। कि प्रीमियर माइन में उन्होंने वॉज अ रूटीन इंस्पेक्शन के लिए गए थे 18th अंडरग्राउंड में, वहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं। और उन्हें वहाँ पे फिर ही ग्लिम्स्ड अ रिफ्लेक्शन लाइट इन द रफ वॉल अबव हिम। तो उन्होंने एक वॉल पे एक रिफ्लेक्शन देखा। तो बी के बाद ई, एक दूसरे से एकदम पेयर बन रहे थे। फिर आता है ही एज्यूम्ड इट वॉज अ लार्ज पीस ऑफ ग्लास हैमर्ड इन बाई कलीग्स एज अ प्रैक्टिकल जोक। तो ये हो गया BEA। ठीक है, देन उसके बाद में आता है 4 सेंटेंस की बात करें तो डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि बाद में ये फेमस हो गया डायमंड के फॉर्म में, तो सबसे लास्ट में हमारा सी हो जाएगा। तो इजी था, मतलब पेयर बन गया था, उसके बाद बहुत इजी हो गया था ये। ठीक है, और फिर आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने उसको स्किप किया, लास्ट में देख रही थी कि यहाँ पे फिलर्स दे रखे थे। तो फिक्शनल कैरेक्टर्स विद पावर्स, तो कौन सी पावर्स होती हैं वो सुपर नेचुरल, हमने सुना ही होगा, सुपर ह्यूमन भी आता है सुपर नेचुरल पावर्स। तो पहले तो मैंने इसी को देखा कि हाँ यही हो सकता है, तो मैंने इसी पे क्लिक करके आंसर किया था। बाद में मैंने देख लिया था कि उसके जो दूसरा फिलर था उसमें क्या रहता है। फिर आता है इमोशंस आर मोर दैन एनी नोन वायरस एंड आर ट्रांसमिटेड टू एवरीवन इज अप्रॉक्सिमेट। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड है, उसके पहले हमें पता है कि एडवर्ब यूज़ करते तो हमें और सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे सबलिमिनली लिखा हुआ था, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया था। ठीक है, फिर आते हैं पुटिंग इन प्लेस स्ट्रॉन्ग सेंसिबल रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट अलाउ कंज्यूमर्स टू हैव इन हाउ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड शेयर्ड एंड सोल्ड वुड लॉन्ग वे टू एड्रेसिंग द प्राइवेसी इम्बेलेंस वी हैव नाउ। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मुझे लग रहे थे कि होने चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि अ लॉन्ग वे, तो यहाँ पे ट्रैवल होगा या फिर गो होगा, बाकी तो कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे वुड लगा था और वुड के साथ हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये सेकेंड सेंटेंस का हो गया। फिर था कि टू अलाउ कंज्यूमर्स टू हैव इन हाउ दे, तो हैव अ वर्ड टू से, तो पहले इसलिए मैंने से गो किया। फिर मुझे लगा कि जो यहाँ पे बात हो रही थी देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड शेयर्ड एंड सोल्ड वुड भी, जो शेयर की जा रही है, इकट्ठे की जा रही है और जिसे बेचा जा रहा है, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनकी, तो वो कहाँ तक ट्रैवल लॉन्ग वे टू एड्रेसिंग द प्राइवेसी इम्बैलेंस वी हैव नाउ। टू गो होगा या ट्रैवल होगा, तो फिर लास्ट में मैंने इसको वर्ड टू हैव अ वर्ड सही लग रहा था मुझे, नॉट से, तो मैंने वही किया था वर्ड एंड ट्रैवल। ट्रेडर सेट दैट द इंसेंटिव्स, अब यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे आउट लिखा होता है, इंसेंटिव्स डिस्पर्स आउट भी होता है, डिस्पेंस्ड आउट भी, फिर था गेव आउट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और भी चीज़ पढ़ी थी, डोल्ड आउट, जहाँ पे शायद कोई डोनेशन वगैरह शायद दिया जाता है, तो वहाँ पे डोल का यूज़ था। डोल मतलब उसी का फॉर्म ही है जब कुछ देते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था ये वोकैब, तो मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पे ये होना चाहिए, बाई मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स फर्म्स वर when compared with those given by homegrown brands। तो यहाँ पे था कि फर्म्स वर, अब यहाँ पे अट्रैक्टिव था, टेम्पटिंग था, मतलब सारी जो सेंटेंसेस थे, वर्ड्स थे सॉरी, वो एक दूसरे से मैच कर रहे थे। हम सभी को पता है एल्योर करना भी वही तो होता है, अट्रैक्ट करना भी सेम है। ठीक है, टेम्पटिंग भी, जब कोई फूड हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है देखने के, अट्रैक्टिव, तो सारे वर्ड्स आसपास एक दूसरे से एकदम सिनोनिम्स लग रहे थे। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, कौन सा होगा, ए होगा या फिर ई होगा या डी होगा। तो एट लास्ट मैंने इसमें ऑप्शन में डी टिक किया था। ठीक है, बाद में जितने क्या गलत था क्या सही था वो मैंने बाद में चेक किया था, एनालाइज किया है, बट यहाँ पे मैंने आंसर के तौर पे यही किया था, क्योंकि यही मुझे लग रहा था डोल्ड आउट, क्योंकि इंसेंटिव्स की बात हो रही थी, जैसे कि डोनेशन देते हैं तो ट्रेडर साइड उन्होंने बोला कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, मतलब प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी के द्वारा, एक मल्टीनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक फर्म्स है कोई, और वो देखने से हमें अट्रैक्टिव लग रही, तो इसलिए मैंने डी को किया था सबसे लास्ट में। ठीक है, बाकी आप लोग भी बताना कि मतलब क्या मार्क्स रहे या कैसे आपने सॉल्व किया था इसको। ठीक है, सिर्फ मैंने इंग्लिश सेक्शन को किया क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि आप क्या करते हो, क्या आपकी अप्रोच है, तो मैंने इसको पहले स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, देन मैं इसको इसमें ऑडियो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो उसी हिसाब से जैसे मैंने सॉल्व किया था वहाँ पे जिस माइंडसेट के साथ, वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए देखिए मुझे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ही लगा, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज थी, मैं समझ नहीं आता कि ए होगा
बार बार मेरा माउस वहाँ पे भी जा रहा था कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। और इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है कि एग्ज़ाम में कोई चीज़ ना गलत हो, वही चीज़ हमें मॉक टेस्ट में भी रहती है। देन मैंने फाइनली उसको डन कर दिया था। देन बात करते हैं हम यहाँ पे फ्रेजेस की। पहला सेंटेंस है जूरी कुड नॉट टेक इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब जूरी मेंबर की बात होती है तो बहुत सारे होते तो वहाँ पे उसका प्लूरल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर जूरी की बात हो रही होती है तो वहाँ पे सिंगुलर लगता है, लेकिन यहाँ पे इट्स लगा हुआ तो वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो इसलिए टेक देयर डिसीजन होगा, ठीक है। फिर नॉट वन ऑफ द कैंडिडेट्स वर वेयरिंग आ प्रॉपर। तो यहाँ पे पता है कि जब एक की बात होती है, नॉट वन ऑफ द कैंडिडेट्स, एक भी कैंडिडेट, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर होगा। और यहाँ पे सिंगुलर हमें एक ही दिख रहा था, सॉरी 2 दिख रहे थे। हैज़ कम इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, कोई भी नहीं आया था किसी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, ठीक है। उसमें इज़ लगा था तो इज़ कैरिंग होना चाहिए था, वहाँ पे कैरी था, वो रॉन्ग हो गया था। एवरी मैन एंड एवरी वुमन इन दिस इंस्टीट्यूशन हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वन ऑन दीज इंस्टीट्यूशन पजल्स, यहाँ पे भी नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे इन दिस इंस्टीट्यूशन इन्जॉयज इन दिस ऑफिस एक्वायर। तो यहाँ पे एवरी हमें पता है कि एवरी जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे यूज़ जो किया था वो किया था इन दिस इंस्टीट्यूशन इन्जॉयज़ द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट में इन्जॉय करते हैं कि उन्हें राइट है, फ्रीडम है अपने बात रखने का या कहने का। द पॉइंट इज़ नॉट टू फिल गेस्ट अप बट सेटिस्फाइज देम जस्ट एनफ एज दे अवेट फॉर द स्टार्ट ऑफ द डिनर। तो दे वेट टू स्टार्ट एज अ वे टू स्टार्ट द डिनर। अब वेटिंग फॉर तो हो नहीं सकता, ठीक है। दे वेटिंग कोई मतलब ही नहीं बनता। दे अवेटेड फॉर द ओपनिंग द डिनर, ओपनिंग ऑफ द डिनर ठीक था, ओपनिंग द डिनर, डिनर अवेटेड फॉर द ओपनिंग द डिनर एज दे अवेटेड फॉर द ओपनिंग। तो वेट टू स्टार्ट ही मुझे यहाँ पे लगा था तो मैंने वही किया था, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलम बेस्ड क्वेश्चन थे। पहले मैंने इस वो कैब को भी मैंने कर दिया था कि फोर्स्ड अप, मैंने वहाँ पे पढ़ा जहाँ पे ये वर्ड दे रखा था, दिस ईयर विल्टिंग क्रॉप्स इन द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राज़ील हैव फोर्स्ड अप ग्लोबल फूड प्राइसेस। तो यहाँ पे फूड प्राइसेस को बढ़ाने की बात की जा रही थी क्योंकि इसके पहला जो सेंटेंस दे रखा था वहाँ पे कुछ ला नीना नाम का कोई स्टॉर्म वगैरह था, तो इसकी वजह से जो फरमान आया हुआ था तो वहाँ पे इतने लोग मारे गए थे और लेफ्ट 10 मीटर पीपल इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका हंगरी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी वहाँ पे जिस तरीके से था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि वहाँ पे फूड का प्राइस बढ़ा दिया गया था। इस वजह से मैंने यहाँ पे फोर्स्ड अप का जो मीनिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किया था वो रेज्ड किया था, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा था क्योंकि यहाँ पे हैव भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोच के फोर्स्ड अप यानी कि बढ़ाना पड़ा, उन्हें रेज्ड करना पड़ा, ठीक है, प्राइस को। तो इसी वजह से मैंने ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर किया था। देन आता है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे था जीआईआई लुक्स एट द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी बाय प्रिपेयरिंग अ कंपोजिट मेजर्स यूजिंग 3 डायमेंशंस, ए और एफ द डिफरेंट कैमियो फ्रॉम फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, बी के साथ तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस। बट वन थिंग इज़ क्लियर इन द ऑलरेडी थ्रिलिंग रेस इज़ वगैरह कुछ नहीं है। तो ए एफ ई एक सेंटेंस मुझे मिला था जो कि एक दूसरे से मैच कर रहा था, बाकी तो आप देख सकते हैं, मतलब मुझे भी इसमें नहीं दिख रहा है कोई। व्हीकल्स ऑन द की रोड्स माइट बी गिवन प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैफिक फ्लोइंग, ठीक है। व्हीकल्स को की रोड्स पे दी जानी चाहिए एक प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैफिक फ्लोइंग। He said that the country still needed time to develop, take back proceedings to obtain a possession order. Annington has commenced court. तो यहाँ पे भी मतलब सॉरी फ्लो में स्पीड में ज़्यादा जल्दी कर दिया मैंने। फिर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले मैं कैसे करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने देख लिया क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन रीड किया कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहली बात हमने देखा 2011 को मैंने पिक किया कि कहाँ पे क्या हो सकता है। उसमें लिखा था फ्लड्स इन चाइना एंड बांग्लादेश। तो ये दोनों कंट्री ढूंढने की ज़रूरत थी कि हाँ ये उन्हीं स्टेट्स में हुआ, कंट्रीज़ में हुआ था या नहीं, तो वो मैं देख रही थी। देन उसके बाद जो था हमारा सेकेंड सेंटेंस इज मच वेल नोन फिनोमेना कंपेयर टू एल नीनो
द, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो यहाँ पे, ठीक है, फेमाइन के जो नाम है, फेमाइन सोमालिया विच किल्ड, यहाँ पे ये सेंटेंस हमें दिखा था अभी, पीपल एज वॉज अ रिजल्ट ऑफ ला नीना, ये चीज़ हमने भी पढ़ी थी ऊपर, तो ये सही थी, ठीक है, आप देख सकते हो सोमालिया विच नोन ऐसे करके, ठीक है, तो ये मुझे थर्ड सेंटेंस बिल्कुल लग गया था कि हाँ ये करेक्ट है। बाकी जो कन्फ्यूज़न थी वो थी फर्स्ट एंड थर्ड में, तो वो मैं देख रही थी, तो सबसे ऊपर वाले सेंटेंस में मुझे दिख गया था कि कौन सा था, हाँ ला नीना वाला जो था इसमें दिखा हुआ था। सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ था वहाँ पे मुझे मिला था ये सेंटेंस। हाँ, तो ये मैंने आपको बताया ना कि ये अभी मैंने देखा था, तो ये सेंटेंस मेरा सही था थर्ड वाला, तो ओनली थर्ड भी ऑप्शन दे रखा था, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि थर्ड सेकंड होगा, तो ये चीज़ मुझे कंफर्म थी, सेकंड वाला मैंने ऊपर पढ़ लिया था क्योंकि वहाँ पे वेल नोन था ही नहीं, ठीक है, इस वजह से वो सेकंड और थर्ड मेरा आंसर आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहले कर ली है, बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम मिसमैच हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये लास्ट में, सॉरी, हाँ ये लेस फेमस दिया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे ऊपर स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं कंफर्म हो गई थी कि यहाँ पे फिर आता है हाउ हैज़ ला नीना रिजल्टेड इन अ स्पाइक इन नेचुरल गैस, वो मेरा रॉन्ग हो गया आई थिंक, क्योंकि वहाँ पे जो सेंटेंस था वो सेकंड वाला रॉन्ग होना चाहिए था, बट मैंने क्लिक कर दिया था, तो वो बाद में मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है, जो अभी हमने करेक्ट वाला क्वेश्चन देखा था, हाउ हैज़ ला नीना रिजल्टेड इन अ स्पाइक इन नेचुरल गैस प्राइजेस, तो इसको भी मैं देख रही थी कि नेचुरल गैस हमें कहाँ मिलती है, उसके हिसाब से देख रहे थे कि प्राइस बढ़ने का क्या रिजल्ट निकलता है, तो सबसे पहले नेचुरल गैस वाला मैंने कीवर्ड यहाँ पे पिक किया था और वही मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ पे मुझे मिलता है, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका था कि कंट्रीब्यूटेड टू द स्पाइक इन नेचुरल गैस प्राइजेस, द ला नीना कैन wreak havoc in commodity markets, a cyclone that struck Australia, 55% Queensland coal mines and destroyed sugarcane crops। तो सबसे जो यहाँ पे हुआ था हाँ, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स था, बाई रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई ब्राज़ीलियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो डैम्स थे उनका जो, उसी के हिसाब से वहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइजेस वगैरह जो था उस पर इम्पैक्ट पड़ा था, रिजल्ट हुआ था वही, तो वही ऑप्शन मैंने टिक किया था देख के। फिर था व्हाट वाज द अमेरिका जियोग्राफिकल यूनियन वार्न अबाउट द अकरेंस ऑफ, जियोग्राफिकल यूनियन ने क्या वार्न किया था ला नीना एंड एल नाइनो के आने पे, ठीक है, तो यहाँ पे जियोग्राफिकल यूनियन का मैंने पॉइंट उठाया था, मतलब कीवर्ड मैंने ये लिया था, उसके बाद मैंने आंसर्स करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मैं वही कीवर्ड यहाँ पैराग्राफ में सर्च कर रही थी कहाँ पे मुझे दिखता है, ठीक है, सबसे लास्ट में दे रखा है हमें, आप देख सकते हैं, अंडर एग्रेसिव ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिनेरियो एक्सट्रीम नीनाज एंड नीनो में डबल इन द फ्रीक्वेंसी ग्लोबल टेम्परेचर राइज, तो भी सबसे लास्ट में आपको दे रखा होगा, ये जो नीचे का पैराग्राफ दे रखा है वहाँ पे मुझे मिल गया था, ठीक है। फ्रीक्वेंट इन्फ्लुएंसेस, व्हाट हैपन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स ड्यूरिंग ला नीना, ला नीना के टाइम में क्या हुआ था, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जो फेमाइन आया हुआ था उसके आसपास ही में पढ़ना था कि क्या होता है। फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स, yes this party reversed and warm water spreads back as accelerated in normal pattern, the winds blow harder than usual causing warm water to pool around Asia while surface temperature across the rest of the Pacific fail, they must, ये इफेक्ट्स दे रखे थे ला नीना के, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, मार्केट प्राइसेस, तो मुझे ये मतलब मैं ढूंढ रही थी, ये मुझे शायद तो क्वेश्चन नहीं मिला था क्योंकि मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे। विच फिनोमिना इज डीम्ड टू बी अ ला नीना इवेंट, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के लास्ट में ही मिल जाता है मुझे, स्लिप बाई 0.8 डिग्री सेल्सियस ये वाला, तो मैंने कर दिया था, फिर बाद में टाइम को देखते हुए फिर जितने क्वेश्चन थे भी वो हो ही नहीं पाते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो देख के और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा,
तो टाइम भी चला गया और ये 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे। सिर्फ मैंने 28 क्वेश्चन किए थे और मेरे जो मार्क्स रहे थे वो मैं बता देती हूँ आपको, वो रहे थे 24.25 समथिंग। ठीक है, तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक जो मैंने स्क्वीज आउट वाला किया था वहाँ पे रोल आउट होना चाहिए, मतलब स्वैपिंग जो था, इंटरचेंजिंग वो रॉन्ग। एक मेरा डिटेक्शन रॉन्ग हुआ था और एक मेरा फिलर डबल फिलर था वो रॉन्ग हुआ। 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए थे, बट परसेंटाइल मेरा 99 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है, ओके। बाकी आप लोग भी अपना शेयर कीजिए।